Dear students of class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 6, birds and their body parts. In the last lecture, I explained you about the different type of beaks present in the different birds and how they use them. Now, I am explaining you about the feet and claws of the birds. Birds have 2 feet. The claws can be seen at the tips of the toes of the birds. They use their feet to catch food and to walk. Birds use their claws to sit on the branches and also to prevent themselves. Their claws tell us about their living habits. देखो बर्ड्स जो हैं इसके 2 फीट होते हैं जनरली, ठीक है, और जो क्लॉज होते हैं, ठीक है, क्लॉज विच आर सेड टू बी शार्प कर्व्ड नेल्स टाइप होते हैं, ठीक है, ये इनकी टिप्स ऑफ द टॉस पे प्रेजेंट होते हैं। टॉस बोलते हैं पैर की उंगलियों को, बोलते हो ना आप लोग, ठीक है, उसकी टिप पे एक कर्व्ड नेल टाइप होती है जिसे हम उसका क्लॉ बोलते हैं। और इस क्लॉ की हेल्प से, इस फीट की हेल्प से, एक तो फीट की हेल्प से तो वो फूड को पिक करता है, कैच करता है और साथ में वॉक करता है, और क्लॉज की हेल्प से वो ब्रांचेस के ऊपर अपनी ग्रिप बनाता है। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, ताकि उनकी ग्रिप इतनी अच्छी बन जाए कि वो नीचे ना गिरे। उन क्लॉज की हेल्प से वो ब्रांचेस के ऊपर बैठने में उनको आसानी देता है और जगह बनाता है जिसकी वजह से वो नीचे ना गिरे। और देयर क्लॉज टेल अस अबाउट देयर लिविंग हैबिट्स, और ये क्लॉज ही बताते हैं कि उनकी लिविंग हैबिट्स कैसी हैं, मतलब किस तरह से उन्होंने प्रे को पकड़ना है, किस तरह से उसको काट के खाना है, मतलब क्लॉज जो है उनकी इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो बर्ड्स के 2 फीट हैं, ठीक है, और टिप ऑफ द टॉस पे क्लॉज है, ठीक। फीट हेल्प करते हैं टू कैच द फूड एंड टू वॉक, एंड क्लॉज हेल्प देम टू सिट ऑन द ब्रांचेस एंड टू प्रिवेंट देम फॉर फॉलिंग, ताकि वो गिरे ना उस शाखा पे, उनकी ब्रांच के ऊपर उनकी। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स विच हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। अब वो कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर पाते हैं। व्हाट आर द स्पेशल फीचर विच हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। The body of the bird is very light because its bones are thin, light and hollow. This is the most important feature that help the birds to fly. देखो किसी भी बर्ड को अगर हवा में उड़ना है, ठीक है, तो उनकी बॉडी लाइट होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है टू फ्लाई देम, ठीक है। उनकी बॉडी इतनी हल्की होती है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो इन नेचर होती है, खोखली होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती है, लाइट इन वेट होती हैं। द बोन्स आर थिन, लाइट एंड होलो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर दैट हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। इसी की वजह से बर्ड्स की बॉडी बहुत हल्की होती है और वो आराम से उड़ते हैं। देयर बॉडी इज boat shape which is narrow in front and at the end while broader in the middle. This shape helps the bird cut through the air. अब देखो बॉडी, एक तो बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है, दूसरी बोट शेप। बोट देखते हो, कभी बोट पे बैठे हो तो आप, या फिर टीवी वगैरह में भी बोट वगैरह देखी होगी आपने, अगर नहीं भी बैठे हो, ठीक है, तो बोट की शेप कैसे होती है, आगे से भी कम चौड़ी होती है, पीछे से भी कम चौड़ी होती है, और बीच में कैसे होती है, मिडल में ब्रॉड है, मिडल में चौड़ी है। तो इस टाइप की शेप को बोलते हैं बोट शेप। और बिल्कुल यही शेप आपकी बर्ड की होती है। हमारी बोट बनी कैसे, हमने बर्ड को देख देख के तो बोट बनाई है, बोट तो इंसान ने बनाई है ना, और बर्ड हमारे गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो हमने जो बोट बनाई है, शिप्स बनाए हैं, वो बर्ड की बॉडी को ही देख के बनाए हैं, क्योंकि बर्ड हवा में उड़ते हैं, ठीक है। कट थ्रू द एयर में से पास ऑन होते हुए एयर को कट करते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं। तो देयर शेप हेल्प देम टू डू सो। उनकी ये शेप ही उनकी हेल्प करती है ये सब करने में।
दे हैव 2 विंग्स विच कवर्ड विथ feathers विच हेल्प देम टू फ्लाई। अब उनकी बॉडी के ऊपर 2 विंग्स भी हैं और विंग्स किससे कवर्ड है? फैदर से कवर्ड है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देयर बोन्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, उनकी बोन्स होलो हैं, लाइट इन वेट है, थिन है, ये भी मैंने आपको बताया था, और स्ट्रॉन्ग भी हैं। ठीक है। बोन्स हल्की होते हुए, पतली होते हुए भी स्ट्रॉन्ग है। और टेल जो है, बर्ड की जो टेल है वो रबर ऑफ अ बोट की तरह है, रडर ऑफ अ बोट की तरह है। रडर ऑफ अ बोट का मतलब ये होता है जिस पार्ट को आप यूज़ करके आप बोट में बैठ के आगे बढ़ते हो, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं ना, जो बोट चलाने वाला पर्सन होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो वो बोट चलाने वाला पर्सन जो है उसके हाथ में 2 तरह की, दोनों हाथों में कुछ होता है। ठीक है, लंबी सी चीज़, जिससे वो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और बोट आगे जाती है। ठीक है। तो इस तरह से रडर का, उसको बोलते हैं रडर। तो बर्ड की जो टेल है वो रडर का काम करती है, मतलब हवा को पीछे की तरफ फेंकती है और साथ में डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। तो जैसे आप बोट तो पानी में चलती है, ठीक है, एरोप्लेन जैसे आपका हवा में चलता है, ऐसे ही आपके बर्ड्स भी हवा में उड़ते हैं, तो वो हवा को पीछे की तरफ फेंकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेल। ठीक है। जैसे बोट में रडर होते हैं, पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, ऐसे ही आपकी ये टेल काम करती है और साथ में बर्ड की डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करती है। फ्लाइट ऑफ द बर्ड। टू स्टार्ट फ्लाइंग अ बर्ड जम्प्स इनटू द एयर। It then flaps its wings to push itself upward and forward in the air. When it lands, it spreads out its wing to stop. It uses its tail to change the direction while flying. अब देखो बर्ड की फ्लाइट होती कैसे है, बर्ड कैसे उड़ना शुरू करती है। टू स्टार्ट फ्लाइंग, जब वो उड़ना शुरू करती है तो बर्ड जो है पहले एयर के अंदर जंप करती है, ठीक है, ताकि अपने विंग्स को फैला सके, फ्लैप कर सके। टू पुश इटसेल्फ अपवर्ड, ताकि वो ऊपर की तरफ जाए, और फॉरवर्ड इन द एयर, आगे की तरफ, एयर में आगे की तरफ, और ऊंचा उठे। अब एक बार जब उसने उड़ना शुरू किया, ठीक है, जब उसे अपनी फ्लाइट को ख़त्म करना है, लैंड करना है, तो क्या करेगा, अपनी विंग्स को फिर स्प्रेड करेगा ताकि वो अपनी बॉडी को स्टॉप कर सके। ठीक है। और टेल हेल्प करती है टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। उड़ते हुए अगर उसने डायरेक्शन को बदलना है तो टेल की हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है। ठीक है। जब स्टार्ट करता है तो पहले जंप करेगा, अपने विंग्स को फ्लैप करेगा और ताकि अपने आप को अपवर्ड और फॉरवर्ड पुश कर सके। और जब नीचे उतरना होगा तो विंग्स को स्प्रेड कर लेगा ताकि अपने आप को लैंडिंग दे सके, स्टॉप कर सके। और टेल हेल्प करती है इन टू चेंज द डायरेक्शन चेंज हो सके। विंग्स ऑफ द बर्ड्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। बर्ड की जो विंग्स हैं वो 2 टाइप की मूवमेंट कोज करती है, एक करती है अप स्ट्रोक और एक करती है डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक क्या होता है, इन अप स्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो, आप देखो डायग्राम के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर अप स्ट्रोक दिखाया हुआ है। अप स्ट्रोक जब वो उड़ना शुरू कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है, विंग्स को अपवर्ड और बैकवर्ड कर रहा है। ठीक है, विंग्स को ऊपर की तरफ उठाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश करता है। और डाउन स्ट्रोक करते वक्त जब नीचे उतरना है तो इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब नीचे उतरते वक्त देखो कैसे दिखाया हुआ है डायग्राम में, वो विंग्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आया है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ ले आया है। जबकि जब अप स्ट्रोक करता है तो विंग्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठा के थोड़ा बैकवर्ड कर लेता है। जब नीचे उतरना ये ऊपर जाते वक्त है, फ्लाइट लेते वक्त है, और वो नीचे उतरते वक्त है जब उसे नीचे उतरना है, लैंडिंग करनी है।
ठीक है, एरोप्लेन भी इसी तरह से ही करता है। हमने जितने भी इस टाइप की चीज़ें बनाई हुई हैं, बोट बनाई है, एरोप्लेन बनाए हैं, शिप्स बनाए हैं, ये बर्ड्स को ही ऑब्जर्व करके बनाए हुए हैं, बिकॉज बर्ड्स आर नेचुरल वाइल ऑल दीज आर मैन मेड। तो ये स्ट्रोक्स जो है दोनों, दे मेक द बर्ड टू फ्लाई, ये हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में। देयर आर 9865 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अलाइव इन नेचर। जो धरती के ऊपर नंबर ऑफ बर्ड्स हैं आपके, वो 9865 नंबर ऑफ बर्ड्स है, काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं, नंबर नहीं सॉरी, काइंड्स ऑफ बर्ड। अब हर तरह का जो बर्ड है वो भी कितने कितने नंबर में, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है, इनको काउंट करना इजी नहीं है, ओके, बिकॉज उनकी कोई भी स्टेबल कंडीशन नहीं होती। तो 9865 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं इन द नेचर। सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर फ्लाई वेरी हाई। अब कुछ बर्ड्स, जैसे आप बताया कई टाइप के बर्ड्स हैं, तो उनकी क्वालिटी भी थोड़ी अलग अलग है। ईगल और वल्चर लाइक बर्ड्स जो हैं वो बहुत ऊंचे जाते हैं। सम बर्ड्स लाइक क्रो एंड स्वेलो फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्रो एंड स्वेलो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कहीं से उड़ के बहुत दूर तक चले जाना। सम बर्ड्स लाइक हैन, पीकॉक एंड डक कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। अब हैन, पीकॉक और डक की कैपेबिलिटी जो है वो कम है, वो कम डिस्टेंस कवर करते हैं, छोटे डिस्टेंस पे ही अपने आप को रोक लेती है, ठीक है। दे हैव द लेस कैपेबिलिटी टू हैव शॉर्ट डिस्टेंस, तो वो छोटे डिस्टेंस को ही कवर करती है। सम बर्ड्स लाइक ओस्ट्रिच, emu एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, कुछ जो कम डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो उड़ते ही नहीं हैं, फ्लाइटलेस बर्ड है। बर्ड होते हुए, बर्ड आप सोचते हो कि बर्ड्स है उड़ेंगे, लेकिन ये बर्ड्स होने के बावजूद भी नहीं उड़ते हैं, ठीक है। दे आर सेड टू बी फ्लाइटलेस बर्ड्स। सम बर्ड्स लिव इन वाटर, स्वैन, गल एंड क्रेन। अब कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं तो बर्ड्स, लेकिन हवा में नहीं उड़ते, पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दे लाइक टू लिव इन वाटर। स्वैन, गल एंड क्रेन जो है वो इसी टाइप के बर्ड्स हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं। तो आपका बेटा चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। आपने इसको रिटन प्रैक्टिस देनी है, रीडिंग बार बार करनी है, मीनिंग को बार बार समझना है, लेक्चर को कम से कम 2-3 बार ज़रूर सुना करो, ठीक है। और फिंगर रख के रीडिंग भी किया करो बार बार। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।